इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे पदों पे विद्यमान हैं कि अगर उनके पिता उनके सर से हाथ हटा लें तो रील भी नहीं बना पाए। आप घबराइए नहीं, एक दिन सफलता चरण चूमती है जो निरंतर प्रयासरत रहते। 4 घड़ी प्रयास किया फिर शिथिल हो गए, ऐसा नहीं। हम प्रयास करते हैं, हारेंगे नहीं। अगर इस देश में क्लास 5th से लेकर 12th तक क्वेश्चन आस्किंग कंपलसरी कर दिया जाए कि हर बच्चा जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाएगा उस पर क्वेश्चन फ्रेम करके लाएगा और सब क्वेश्चन पूछेंगे, तो भाई साहब 12th के बाद ये कोचिंग व्यवस्था ही हल्की पड़ जाएगी। जो क्लास 5th से 12th तक क्वेश्चन फ्रेम करने का आदी हो जाएगा उसका लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा। जिसकी लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसकी लेवल ऑफ समझ भी बढ़ेगी। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। पढ़ाई दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते क्योंकि वो मनन पे आधारित है। आप जबरदस्ती मेहनत करा सकते हो, वॉक करा सकते हो, खिला सकते हो, पढ़ा नहीं सकते। उसमें सिर्फ एक चीज काम आती है कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं भी ध्यान, साधना, योग, मेरी बच्चियां तीनों जब भी उनकी गर्मी की छुट्टी होती है तो सहारनपुर में एक लड़कियों का गुरुकुल है, वहां वो 2 महीने रहती है। ना वहाँ एसी है, ना वहाँ टीवी है, वहाँ उनको योग, ध्यान, बस यही सब करना है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम जिस एज में हो, जिस उम्र में हो, 20, 21, 22, 23, 24 साल, किसी की बात को साला दिल तक उतरने मत देना बस, क्योंकि आपको भारी करने में ना लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोल होता है। मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया? तू कौन है? अकबर की औलाद? कौन है तू? राजा है कहीं का? तुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मेरा फोन नहीं उठाती, 2 कॉल कर चुका हूं। आप मजे देखो, आप किस किस बात पे डिमोटिवेट हो रहे हैं और पाना चाहते हैं मर्सिडीज। ये बातें हैं, देखो, अगर इस बातों को खोपड़ी में रखोगे ना तो ये बातें साइकिल, स्कूटर ही दिलाएंगी। मर्सिडीज लेना हो ना तो लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट? एक अंधा आदमी था, उसने एक साइन बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, लिख के रख दिया। ओके, अब कोई उसके डिब्बे में कुछ डाला ही नहीं सारा दिन। तो एक सज्जन वहां से गुजरा तो उसने कहा, यार मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? क्या कि मैं आपके साइन बोर्ड को बदल रहा हूं। तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, उसके बाद सिक्के की बारिश हो गई, नोटों की बारिश हो गई, खण 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 खण। 3 दिन बाद वो वापस आया तो इसने उसकी चाल ढाल से पहचान लिया कि आप वही है ना जो मेरा साइन बोर्ड बदल के गए थे। क्या लिख के गए आप इस पर? कि नहीं, आपने जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, और मैंने इसी लाइन को ऐसे लिखा था, आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करें तो पूरी निष्ठा से करें या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा।